गाइस, थॉमस अल्वा एडिसन की एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी, लगा कि आपको बतानी चाहिए कि किसी के साथ भी जब हम डील करते हैं तो किस प्रकार से डील करनी चाहिए। इस कहानी से आप ये ज़रूर सीख जाएंगे। देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे ना, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया। अब आविष्कार करने के बाद एक कंपनी को पता चला कि हमें उस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है। तो कंपनी ने एक मैनेजर जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन के घर भेजा और थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में हमारी कंपनी जो है वो ख़रीदना चाहती है, तो आपने इस इंस्ट्रूमेंट की क्या प्राइस रखी है, कितने में आप ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारी कंपनी को बेचेंगे। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने तो ये सोचा ही नहीं था कि यार इंस्ट्रूमेंट बेचने को अगर पूछने को कोई आएगा तो क्या प्राइस बताना है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि देखिए, आप कल आइए, मैं कल आपको इसकी प्राइस जो है वो बताता हूँ। उसके बाद वो मैनेजर जो था कंपनी का, वो चला गया। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी बीबी के साथ तरह से इसकी मशवरा ली कि भाई क्या इसकी प्राइस रखनी चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी बीबी से कहा कि देखो, मैं सोच रहा हूँ कि इस जो मैंने जो आविष्कार जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसकी प्राइस जो है वो $1000 रखते हैं। इससे कम अगर बोलता है तो मैं बेचूंगा नहीं, $1000 तो मेरे आने ही चाहिए। पर बीबी ने सलाह दी। देखिए, बीबी अक्सर जो है वो कभी कभी बहुत अच्छी सलाह देती है और उनकी सलाह सुननी भी चाहिए। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बीबी ने कहा कि देखिए, $1000 ना आप उसको बोलिए मत, आप उससे ये कहिए वो क्या देना चाहते हैं, ये सबसे पहले जो है उनके मन से निकाल लीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि ये कैसे पूछ सकते भाई। तो बीबी ने कहा कि आप उसको बताओ कि भाई मेरी जो प्राइस है वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपकी कंपनी मुझे क्या दे सकती है वो आप बता सकते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन को भी ये बात बहुत अच्छी पसंद आई। उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ, वो कंपनी का मैनेजर जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन को मिलने आया। अब गाइज, उस मैनेजर ने थॉमस अल्वा एडिसन को पूछा कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है तो क्या डिसाइड किया है, आपने इसकी प्राइस जो है वो क्या डिसाइड की है, कितने में बेचेंगे कंपनी को। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि देखो भाई, मैंने जो प्राइस डिसाइड किया ना वो आपकी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो आपकी कंपनी क्या दे सकती है ये सबसे पहले मुझे आप बताओ। तो कंपनी के मैनेजर ने कहा कि देखिए सर, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा $1,00,000 दे सकते हैं, उससे कम, उससे ज़्यादा जो है वो हम नहीं दे सकते। हमारी कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा $1,00,000 दे सकते हैं। अब ये सुन के थॉमस अल्वा एडिसन के और उनकी पत्नी तो एकदम क्या सोचे और क्या नहीं, ऐसी हालत हो गई। पर थॉमस अल्वा एडिसन ने जो है वो थोड़ा शांति से लिया और उस मैनेजर से कहा कि देखिए, मैंने जो आविष्कार किया है ये बहुत बड़ा है और मैं इसे कम से कम $1.5 में बेचूंगा, इससे कम में तो मैं बेचूंगा नहीं। उसके बाद मैनेजर ने थोड़ी जो है वो सोच विचार किया और फिर $1.5 में जो है वो जो आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था वो डील जो है वो पक्की हो गई। उसके बाद जब वो मैनेजर चला गया तो थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी बीबी से कहा कि तुम्हारी राय बिल्कुल सही थी, अगर मैं ये आविष्कार $1000 में बेच देता तो ये तो इसकी बहुत कम कीमत होती। तो थॉमस अल्वा एडिसन की बीबी ने उनसे कहा कि एक्चुअल में क्या है, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते, आपकी वैल्यू बहुत बड़ी है। आपकी वैल्यू जो है वो $1,00,000 की थी और आपने अपनी खुद की वैल्यू जो है वो $1000 की लगा ली थी। तो आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते, पर दूसरे लोग जो है वो आपकी वैल्यू को समझते हैं और उस हिसाब से आपकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए आपकी वैल्यू आपने लगाई कि $1000 होगी, पर कंपनी को पता है कि आपकी वैल्यू लाखों में है। तो गाइज़, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट अगर है तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत बार हम इंटरव्यू को जब जाते हैं तो इंटरव्यू वाले जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो इंटरव्यू जो ले रहा है वो आपको पूछता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सैलरी है उसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो होता यह है कि कई बार कंपनी आपको $1,00,000 देने को जो है वो राज़ी होती है, सोचती है कि इसको $1,00,000 जो है वो पेमेंट हम दे सकते हैं, पर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। आप सोचते हैं यार कि 20,000 भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत हो जाएगा, और आप जो है वो एक्सपेक्टेशन बता देते कि सर मुझे साल का अगर 2 लाख 3 लाख का पैकेज भी मिलता है, मैं 20,000 महीने में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अब कंपनी आपको ज़्यादा देना चाहती थी, पर आपकी एक्सपेक्टेशन ने जो है वो यहाँ पे जो है वो मार खा लिया। तो आपको डील कैसी करनी है ये जो है वो ये कहानी ज़रूर सिखा देगी। जब भी कभी आप इंटरव्यू को जाएगी, एक्सपेक्टेशन पूछी जाएगी, तो पहले वो क्या आपको देना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आप जो है वो पता करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बहुत बड़ा जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो आगे की कहानी कैसी लगी और बीबी की सलाह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सलाह क्या मायने रखती है ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।